फीफा वर्ल्ड कप फाइनल की लाइव स्क्रीनिंग लिबर्टी चौक में फुटबॉल जुनून को दोबारा करने के लिए तैयारियां जारी। न्यूयॉर्क से बराह रास्त फाइनल देखने के लिए शहरी लिबर्टी में जमा होंगे। ज़िला इंतजामिया की जानिब से लिबर्टी चौक पर इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल। लाइव स्क्रीनिंग के दौरान सिक्योरिटी और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए जामे प्लान मुरतब। लिबर्टी चौक में शहरियों की सहूलत के लिए पार्किंग के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। सनफोर्ट होटल और मॉडल पार्किंग साइट लिबर्टी में पार्किंग की जा सकेगी, जबकि लिबर्टी चौक में बड़ी स्क्रीन और साउंड सिस्टम की तनसीब भी जारी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, ताहिर खान हमें बताएंगे। जी ताहिर, बताइएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले खेल फुटबॉल का आज फाइनल है। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला होगा स्पेन से और ये मैच आज रात 12 बजे के लगभग शुरू होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और इसका एहतमाम अब सरकारी सतह पर भी किया जा रहा है। आवाम को इसको दिखाने के लिए बराह रास्त स्क्रीनिंग यहाँ पर होगी। लिबर्टी राउंड अबाउट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर ज़िला इंतजामिया की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से जो स्क्रीनिंग है वो की जाएगी। उसके इंतजामात अब हतमी मराहिल में है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्क्रीन की तनसीब है उसका काम जारी है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स के लिए भी यहाँ पर सोफे आ गए हैं VIPs के लिए, फैमिलीज़ के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर पंखों का और चिलर्स का भी अहतमाम किया जा रहा है। इसके साथ यहाँ पर पार्किंग के इंतजाम भी किए गए हैं। और 2 रोज़ कबल डिप्टी कमिश्नर की तरफ जो इजलास हुआ था उसमें तमाम मुतलका डिपार्टमेंट को, ट्रैफिक पुलिस को, पंजाब पुलिस को भी उनके जो जिम्मेदारियां हैं वो तकवीज़ कर दी गई थी। तो इस हवाले से लिबर्टी चौक पर आज रात इसकी स्क्रीनिंग होगी और इसके लिए फैमिलीज़ के लिए और शहरियों के लिए यहाँ पर बंदोबस्त किया जा रहा है। और अब इंतजामात आदमी मराहिल में है, पार्किंग के भी यहाँ पर इंतजामात होंगे। और इस वक्त स्क्रीनिंग का जो तनसीब है जो स्क्रीन की वो आखिरी मराहिल में है। इसके साथ साथ सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर होगा। और लिबर्टी चौक पर रात 12 बजे जो लाहौरिये हैं, जो कि आमतौर पर कहा जाता है कि क्रिकेट के शौकीन है, लेकिन लाहौरियों में फुटबॉल का भी बड़ा क्रेज़ है। और आज रात को ये क्रेज़ दुनिया को लाहौरिये दिखाएंगे। और लाहौरिये एक जानिब जहां अक्सरियत लोगों की मेसी के साथ और अर्जेंटीना के साथ है, तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो कि स्पेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और आज रात लाहौर के इस लिबर्टी चौक पर फुटबॉल के जो दीवाने हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होंगे, अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर खूब हल्ला गुल्ला और नारेबाजी होगी। और ज़िला इंतजामिया की सरपरस्ती में, सरकारी सरपरस्ती में यहाँ पर स्क्रीनिंग होगी। और ये जो फुटबॉल का फाइनल है ये आवाम को बराह रास्त यहाँ पर दिखाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ताहिर खान आगाह करने के लिए। कि लाहौर शहर में हब्स और घुटन में इजाफा, मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आज 30% बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, ये कहना है मौसमियात का। मज़ीद हब्स और गर्मी में कितना इजाफा होगा, मज़ीद तफसीलात जानते हैं मरियम मज़हर से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज के मौसम के हवाले से बात कर लें तो इस वक्त धूप की शिद्दत बरकरार है और हब्स और घुटन में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। इस वक्त दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 39 और कम से कम 31 तक जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज 30% बारिश के इम्कानात बताए जा रहे हैं, जो कि बहुत कम है। लेकिन तवक्को की जा रही है कि बारिश हो और मौसम खुशगवार हो जाए, क्योंकि मानसून के असरात नुमाया देखने में आ रहे हैं। और इसके साथ ही मौसमियाती तब्दीली भी देखी जा रही है, तो ये तवक्को की जा रही है कि आज बारिश हो जाएगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवाओं की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा कम है, जिससे शहरी भी काफ़ी ज़्यादा बेहाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हब्स और घुटन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 43% रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से आज दूसरा नया स्पेल स्टार्ट हो गया है, जिससे मौसमियाती तब्दीली में नुमाया इजाफा देखने में आएगा और बारिशों का सिलसिला भी जारी होगा। और ये बारिशों का सिलसिला 24 जुलाई तक जारी रहेगा। इसके साथ अगर हम बात करें तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और शहरियों को भी ये कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और घरों से निकलने से गुरेज करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम मज़हर आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 43,000 से ज़ायद ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 2,000 से ज़ायद शहरियों के चालान किए गए। 11,000 से ज़ायद बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को चालान टिकट जारी किया गया। लेन लाइन की खिलाफ वर्जी पर 7,400 से ज़ायद गाड़ियों को जुर्माने किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद। भारी जुर्मानों और ट्रैफिक पुलिस की तमाम तर कार्रवाई के बावजूद शहरी जो है वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने से बाज नहीं आ रहे। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि 24 घंटों के दौरान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लाहौर में पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की गई और 40,000 से ज़ायद अफराद के चलान किए गए। उसके साथ साथ
मुकदमा जो है वो भी दर्ज किया गया है। इस वाले से DIG हेडक्वार्टर पंजाब की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 24 घंटों के दौरान 2000 से ज़ायद ऐसे ड्राइवर्स हैं जो कि बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चला रहे थे, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई, उनके चलान किए गए। जबकि 11,000 से ज़ायद ऐसे मुसर सवार थे जिनको हेलमेट जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उनके भी चलान किए गए। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए लेन लाइन की तो 7,000 से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जो कि लेन लाइन की खिलाफवर्जी करते हैं, तो उनके खिलाफ भी चलान जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किया गया है। तो DIG ट्रैफिक पंजाब के इस वाले से ये भी कहना है कि संगीन वायलेशन पर जो तकरीबन 4,000 से ज़ायद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें हैं जिनको मुख्तलिफ इलाकों में बंद भी करवा दिया गया है। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर की जानिब से बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 100% जो है वो कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाया जाए। जो शहरी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करते उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उनकी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल जो भी बंद की जा रही है उसके साथ साथ चलान भी किए जा रहे हैं। तो DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर का इस वाले से ये कहना है कि शहरी जो है वो भारी जुर्मानों से बचने के लिए, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें ताकि उनकी इस किस्म का परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, शुक्रिया आबिद चौधरी आगाह करने के लिए। नक्शे के बगैर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ टाउन प्लानिंग विंग की कार्रवाई। MO प्लानिंग डॉक्टर राय इम्तियाज़ की निगरानी में दातागंज बक्सौन में कार्रवाइयाँ की गई। बिलालगंज, सादा रोड, लक्ष्मी चौक और रैबिट रोड पर भी कार्रवाई की गई। मज़कूरा इलाकों में 4 गैर कानूनी इमारतें मिसमार जबकि 2 सरबे मोहर कर दी गई। मंजूर शुदा नक्शों के खिलाफ तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आपको अपडेट करें हैं कि नक्शे के बगैर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ टाउन प्लानिंग विंग की कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। तफसीलात जानते हैं ताहिर खान से। जीता है जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर MCL कैप्टन टाइट अली उजैल की हिदायत पर इंतजामिया मुतहरिक है और नक्शे के बगैर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ टाउन प्लानिंग विंग ने कार्रवाइयाँ की है। MO प्लानिंग डॉक्टर राय इम्तियाज की निगरानी में दातागंज बक्सौन जोन में कार्रवाइयाँ की गई। बिलालगंज, सांदा रोड, लक्ष्मी चौक और एबर्ट रोड पर कार्रवाइयों में 4 गैर कानूनी इमारतें मिसमार जबकि 2 को मोहर की गई। डॉक्टर राय इम्तियाज का कहना था कि मंजूर शुदा नक्शों के खिलाफ तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और इस हवाले से किसी किस्म की जो रायत है वो नहीं बरती जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर खान आगाह करने के लिए। महकमा खुराक के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंस्पेक्शन। रोटी 17 से 20 रुपये तक बिक रही है। महकमा खुराक के मुताबिक नान 25 से 30 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। रोटी 25 और नान 35 रुपये का किया जाए, जबकि नान बाइयों एसोसिएशन का ये मुतालबा है। नान बाई एसोसिएशन और ज़िली हुकाम के मबैन कल इजलास होगा। महकमा खुराक के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंस्पेक्शन। रोटी 17 से 20 रुपये तक बिक रही है। नान 25 से 30 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, रोटी की कीमतों का जायजा लेने के लिए महकमा खुराक ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंस्पेक्शन की है और महकमा खुराक के मुताबिक इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रोटी 17 रुपये से लेके 20 रुपये की फरोख्त की जा रही है, जबकि जो नान है वो 25 रुपये से लेके 30 रुपये का फरोख्त जो है वो किया जा रहा है। गुज़श्ता चंद रोज कबल नान बाई एसोसिएशन की जानब से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया गया था कि रोटी की कीमत 25 रुपये और नान की कीमत जो है वो 35 रुपये मुकर्रर की जाए और इस हवाले से नान बाई एसोसिएशन और ज़िले हुकाम के मबैन कल जो है वो रोटी और नान की कीमत के तयन के लिए अहम इजलास मुनक्कद होगा। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नान बाई जो है वो रोटी का वजन कम करके रोटी 70 ग्राम की जो रोटी है वो 17 रुपये की भी बेच रहे हैं और बाद इलाकों में जो 100 ग्राम की रोटी है वो 20 रुपये तक भी फरोख्त की जा रही है। आइंदा रोज में जो है वो ज़िले हुकाम और नान बाई एसोसिएशन के दरमियान अहम इजलास मुतवक्के है, जिसमें नान और रोटी की सरकारी कीमत के तयन के लिए दोनों फरीक जो हैं वो अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। जी ठीक है शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की तहकीकात के लिए आला सतह इंक्वायरी कमेटी कायम। कमेटी वज़ीर आला की हिदायत पर कमालिया और टोबा टेक्सिंग के दीगर इलाकों की इंक्वायरी करेगी। चेयरमैन CMIT 4 रुकनी आला सतह इंक्वायरी कमेटी के कन्वीनियर होंगे। DG मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड कमेटी के मेंबर मुकर्रर। MCMIT और कन्वीनर के मुकर्रर करदा रुकन इंक्वायरी कमेटी के मेंबर होंगे। तफसीलात जानते हैं, राउल दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। राउल दिलशाद, बताइएगा इससे करप्शन से मुताल्लिक।
बिल्कुल जी, ब्यूटिफिकेशन के हवाले से टोबा टैक्सिंग का ये इशू है, जिसके हवाले से कुछ खबरें ऐसी आई कि ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जिसकी तहकीकात के हवाले से अब वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बाकायदा 4 रुकनी कमेटी जो है वो कायम कर दी। आपको बताएं कि चेयरमैन CMIT 4 रुकनी आला सतही इंक्वायरी कमेटी के कन्वीनर होंगे। DG मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड मेंबर CMIT और कन्वीनर के मुकर्रर करदा रुकन इंक्वायरी के मेंबर्स होंगे। आपको बताएं कि आला सतह इंक्वायरी कमेटी कमालिया समेत टोबा टैक्सिंग में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का मुआयना करेगी। आला सतह इंक्वायरी कमेटी ब्यूटिफिकेशन से मुतल्लिक रिकॉर्ड का जायजा लेगी। आला सतह इंक्वायरी कमेटी तामीराती मटीरियल के म्यार, डिजाइन और दीगर अमूर का जायजा लेकर बाकायदगियों और कमी का तयन कर सकेगी, जबकि गफलत, गैर मेयारी काम और तामीराती मटीरियल का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन भी करेगी। आला सतही इंक्वायरी कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके 3 दिन के अंदर रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी। जी ठीक है, शुक्रिया राउदल शाद आगाह करने के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए दूसरे एंट्री टेस्ट का इनेकाद। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया। प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर महमूद सलीम, DG डायरेक्टर रेहान सादिक, DSA डॉक्टर शाहजीब खान और दीगर अफसरान का दौरा। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने एंट्री टेस्ट के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इमरान यूनुस से। जी इमरान, बताइएगा, दूसरे एंट्री टेस्ट का इंतजामात लिए गए हैं और इसका VC ने भी दौरा किया है। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में दाखिलों का सिलसिला जारी है और जो उम्मीदवार हैं उनके लिए लाजिम है कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट लाजमी देंगे। उसके बगैर पंजाब यूनिवर्सिटी दाखिला जो है वो कबूल नहीं करेगी। इस हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए दूसरे एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने दीगर अफसरान के हमरा इम्तहानी सेंटर का दौरा किया है और दौरे के दौरान वाइस चांसलर ने एंट्री टेस्ट के इंतजाम का जायजा लिया है। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना था कि 36,000 से ज्यादा तलबा तालिबात जो हैं वो एंट्री टेस्ट में शिरकत कर रहे हैं और पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार दूसरे एंट्री टेस्ट में शरीक हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना था कि मुल्क के अहम शहरों में दाखिला टेस्ट के लिए इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, पेशावर, गिलगित, करदू समेत दीगर शहरों में इम्तहानी मराकज़ जो हैं वो कायम किए गए हैं और उम्मीदवारों को बेहतरीन सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा रही हैं और शटल सर्विसेज जो है वो भी फराहम की गई हैं। मुल्क भर में 129 इम्तहानी सेंटर जो हैं उनमें दाखिला टेस्ट जो है वो लिया जा रहा है और तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिलों के लिए 7 किस्म के एंट्री टेस्ट लिए जा रहे हैं और अंडर ग्रेजुएट दाखिलों के लिए 25% नंबर एंट्री टेस्ट के लिए मुख्तस हैं और तलबा तलबात की सहूलत के लिए 2 शिफ्टों में एंट्री टेस्ट लिया जा रहा है। जी ठीक, पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए दूसरे एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया। इमरान यूनुस, आप अपडेट करे थे, शुक्रिया आपका। से बिलाल अहमद की डिविजनल सुपरवाइजरी ऑफिसर्स और नाका इंचार्जेस के साथ मीटिंग। DIG ऑपरेशंस के क्राइम फ्री लाहौर के विजन को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। बिलाल अहमद ने कहा कि मीटिंग का एजेंडा लाहौर में कायम नाका जात की बेहतरी और स्ट्रेटजी का जायजा लेना था। SP मोबाइल्स ने फर्दन तमाम सुपरवाइजरी ऑफिसर्स से नाका जात की सूरत हाल से मुतालिक जायजा लिया। जाली नंबर प्लेट, नीली बत्ती और स्याह शीशों वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाएं। SP मोबाइल्स का कहना है कि काले शीशे वाली गाड़ियों, असलहा, मनशियात और इश्तिहारों की गिरफ्तारी पर खुसूसी फोकस रखें। मोबाइल स्क्वाड पुलिस ऐप की मदद से मुश्तबा अफराद का डेटा ज़्यादा से ज़्यादा चेक करें। स्ट्रीट क्राइम, क्रिमिनल्स और जराइम पेशा अनासर के लिए कार्रवाई के दौरान कवानीन और ज़ाब्ते पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। शहरियों के जानो माल की हिफाजत और शाहराहों को महफूज बनाने की हिदायत भी की गई। इश्तिहारियों के खिलाफ मुहिम को कामयाबी के साथ जारी रखें। जदीद टेक्नोलॉजी को बुरवकार लाते हुए उन्होंने कहा कि SP मोबाइल्स का बिलाल अहमद का कहना था कि मीट दी फोर्स के तहत मोबाइल स्क्वाड के जवानों से खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात का मकसद जवानों से गैर रस्मी गुफ्तगू, रोज़मर्रा के अमूर और अहवाल दरियाफ्त करना था। एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा 11वीं कलर एंड केमिकल एक्सपो 2026 का दूसरा रोज़ जारी। कलर एंड केमिकल एक्सपो में शहरियों और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। एक्सपो में 300 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां अपनी मसनूआत की नुमाइश कर रही हैं। जदीद केमिकल्स, डाइज और टेक्सटाइल और सनती टेक्नोलॉजी तवज्जो का मरकज़ है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों और सनतकारों के दरमियान कारोबारी रवाबित में इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फरिया अदरीस से। जी फरिया, बताइएगा। बिल्कुल, इस
इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ जहाँ पे 11वीं कलर केमिकल एक्सपो का इनेकाद किया गया है। कल इसका पहला रोज़ था, आज इसका दूसरा रोज़ है और यहाँ पे तकरीबन नेशनल इंटरनेशनल 300 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद आ रही है। बिजनेसमैन मियां निसार अंजुम हमारे साथ मौजूद है। जी सर बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो एक्सपोज हैं कितनी ज़रूरी हैं? जी एक्सपोज बहुत ज़रूरी है। एक तो राब्ते बढ़ते हैं, दूसरा ये है कि ये 11वीं डाइज और केमिकल्स की एग्जीबिशन है, लाहौर में हो रही है और माशाल्लाह 200 से ज़्यादा इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं और लोकल कंपनीज इसमें काम हैं, मेनली चाइनीज़ हैं, फिर कुछ पहली दफ़ा बांग्लादेश, फिर स्पेन, पुर्तगाल और इस तरह जर्मनी की कंपनीज जो हैं उसके अंदर शामिल हैं। तो देखें एग्जीबिशंस का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आपको एक ही रूफ़ के नीचे केमिकल्स वाले भी मिल जाते हैं, आपको उससे रिलेटेड मशीनरी सप्लायर भी मिल जाते हैं और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो छोटी मोटी तो आप अपने क्योंकि लोकल है तो आप अपने जो टेक्नीशियंस को ला के भी इंटरेक्शन करवा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जो आप जो है एग्जीबिशन अगर मुल्क से बाहर होते हैं तो एक ही बंदा पार्टिसिपेट करता है। तो ये क्योंकि लोकल है तो यहाँ आप एक कंपनी के 2-2, 4-4 बंदे भी आके विज़िट कर सकते हैं और अपने मतलब की चीज़ों को देख सकते हैं और नई डायरेक्शन क्या हो सकती है उस हवाले से जो है उसका तयन किया जा सकता है। और बिज़नेस का देखें जहाँ एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ भी बनती हैं। हमारे मुल्क में केमिकल इंडस्ट्री इतनी मजबूत नहीं है तो मैं समझता हूँ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन एग्जीबिशंस का फ़ायदा उठा के कुछ जेवीज़ करेंगे और जो गुड्स हैं वो लोकल प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और फिर इंडस्ट्री को भी रॉ मटेरियल्स चाहिए, उनके पास भी ऑप्शंस ज़्यादा मिल जाते हैं कि जनाब चाइना की अगर 100 कंपनियाँ आई हैं लेट से तो एक ही केमिकल जो है वो 5-7 रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको उसका भी कुछ अंदाज़ा होता है और आपको अच्छी प्राइसेस भी मिल जाती हैं और टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। जी बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि 2 रोज़ा जो एग्जीबिशन थी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तजारत में भी जो है नुमाया इजाफा देखने को नज़र आ रहा है और यहाँ पे ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी बल्कि लोकल वेंडर्स भी मौजूद है जिससे पाकिस्तान की तरक्की में बेहतर। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान और गोल्ड क्रिस्टेंट वॉल डिफेंस के इश्तराक से सालाना मैंगो फेस्टिवल 2026 का इनेकाद आम की नायाब और मुनफिद अक़साम नुमाइश के लिए पेश की गई। आवाम की बड़ी तादाद ने फेस्टिवल में शिरकत की और ज़रई तहकीक और बागबानी के फ़रोग़ के इस मुनफिद इक़दाम को सराहा। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान और गोल्ड क्रेस्ट मॉल डिफेंस के इश्तराक से मुनक्किदा सालाना मैंगो फेस्टिवल 2026 में मुल्क भर से आम के दर्जनों इकसाम नुमाइश के लिए पेश की गयी। तकरीब के मेहमान खसूसी रुकने कौमी असम्बली सरदार रफीक खान वजारी थे। राना आसफ हयात टीपू, डॉक्टर रियाज अहमद हिराज, डॉक्टर उस्मान खान, मोहम्मद तारिक, चांद गिलानी, हाशिम उस्मान, अतीकुर रहमान, मेहरबानो, बिनिश उस्मान भी शरीक हुए। सरदार रफीक खान ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन आम पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है। यहाँ पर मुख्तलिफ 400 के करीब हमने वैरायटीज़ के लिए कोशिश की थी पर इनिशियल स्टेज है, इस पर नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। 60% आम गिर गया पूरे साउथ पंजाब में और बाकी पाकिस्तान के हिस्सों में। तो लिहाजा जितनी भी हमने कोशिश की है कि जो बेहतर से बेहतर अच्छे से अच्छा आम था वो इसको डिस्प्ले किया और लोगों ने उसको पसंद भी किया। फेस्टिवल में अनवर रटोल, फजरी, चौसा, लाल बादशाह, सेंसेशन, रटोल 12 नंबर समेत आम की नायाब इकसाम ने शुरका की भरपूर तवज्जो हासिल की। डॉक्टर उस्मान खान का कहना था कि इस मैंगो फेस्टिवल का मकसद जदीद ज़रई तहकीक को आवाम तक पहुँचाना है। हमारी 20 से 30+ वैरायटीज़ हैं मुख्तलिफ फार्मर्स लोधरा से, मुजफ्फरगढ़ से और रहीम यार खान से यहाँ पर आए हैं। उन्होंने अपनी मैंगो की वैरायटीज़ जो है डिस्प्ले की हैं। डॉक्टर रियाज अहमद हिराज ने कहा कि पाकिस्तानी आम अपनी मिठास और मयार की वजह से दुनिया भर में मुनफरिद मकाम रखते हैं। इसका बुनियादी मकसद एक ही है कि एक ही छत के नीचे मैंगो ग्रोवर्स, फार्मर्स, इंडस्ट्री, साइंसदान और सबको इकट्ठा करना और आपस में डिस्कशन करना जिससे मैंगो की पैदावार, प्रोडक्शन और उनके एक्सपोर्ट में मजीद बेहतरी आए। फेस्टिवल में आने वाले शहरियों ने इस मुनफरिद नुमाइश को ज़रई आगाही के लिए एक मस्बत इकदाम करार दिया। हमें बहुत अच्छा फील हुआ, बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे मैंगो डिलाइट्स के, हमने वो टेस्ट भी किया तो काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा लगा यहाँ पे आके। जो पहले मैंगो हमने कभी देखे नहीं थे वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक मैंगो फेस्टिवल का मकसद सिर्फ आम की नुमाइश नहीं बल्कि मुल्क की ज़रई पैदावार, जदीद बागबानी और पाकिस्तानी आम को आलमी सतह पर मजीद मुतारिफ कराना है। कैमरामैन उमर सलीम के